आईबीए के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है, 16 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020-21 के लिए किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है राज किरण राय को, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ भी हैं। और यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इसके उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका उपाध्यक्ष चुना गया है किसको? ये चुना गया है दिनेश कुमार खारा को, जो कि एसबीआई के अब अध्यक्ष हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि आईबीए है क्या? तो आईबीए जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रबंधन करने वाली कंपनी है, बैंकिंग क्षेत्र की प्रबंधन करने वाली कंपनी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आईबीए के बारे में, यह देश में बैंकिंग प्रबंधन हेतु एक प्रतिनिधि संस्था है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो तीन बातें यहाँ पर हो गई। एक तो आईबीए है क्या? तो बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्था है, 26 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में है और अध्यक्ष इसके राज किरण राय हैं, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। पहले दिनेश कुमार खारा ही इसके अध्यक्ष थे। इनके पद से हटने के बाद में राज किरण राय जी को वर्ष 2020-21 के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया है। और नेक्स्ट है IWFA के नए अंतरिम अध्यक्ष। तो IWFA जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, इसका नया अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर माइकल ईरानी को, और जो कि कहाँ से हैं? ब्रिटेन से हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर 2020 को ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने अपना नया अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो दो बातें, एक तो IWFA का नया अंतरिम अध्यक्ष बनाया किसे गया है? डॉक्टर माइकल ईरानी को, और ये कहाँ से हैं? तो ये ग्रेट ब्रिटेन से है। और नेक्स्ट सवाल है जॉन रिचर्ड रीड को लेकर के। जॉन रिचर्ड रीड ये कौन थे? क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये पूछा जा सकता है कि जॉन रिचर्ड रीड कौन थे? तो जॉन रिचर्ड रीड न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट टीम के ये पूर्व कप्तान थे, ठीक है। कहाँ से थे, किस देश से थे? न्यूजीलैंड के थे, और न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे जॉन रिचर्ड रीड, जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। देश का नाम ध्यान रखना है और कहाँ से संबंधित थे, तो टेस्ट क्रिकेट टीम के ये पूर्व कप्तान थे। और नेक्स्ट सवाल रामविलास पासवान को लेकर के है, जिन पर अभी हाल ही में बिहार पीसीएस में सवाल पूछा गया। इनके सारे तथ्यों को हम देखेंगे, इनसे जुड़े बेहद महत्वपूर्ण है ये सवाल। देखते हैं, वे वर्तमान में केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि रामविलास पासवान, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो मोदी सरकार में कौन से मंत्री थे? तो ये मोदी सरकार में वर्ष 2014 में भी और उसके बाद में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये दोनों बार वो केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं, रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के बनी शहर में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? खगड़िया जिले के बनी शहर में हुआ था। कब हुआ था? 5 जुलाई 1946 को हुआ था, यानी कि 1947 को अपना देश आज़ाद होता है। याद करने के क्रम में समझ लेते हैं। और देश की आज़ादी के एक वर्ष पहले 5 जुलाई 1946 को रामविलास पासवान का जन्म हुआ, ठीक। वर्ष 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अलौली सुरक्षित विधानसभा सीट से ये विधायक चुने गए, यानी कि इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से होती है, 1969 में होती है, और यानी कि 1969 से। और रामविलास पासवान ने पहला लोकसभा चुनाव वर्ष 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर हाजीपुर, यहाँ पर देख सकते हैं कि हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा और रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत हासिल कर 6ठी लोकसभा के सदस्य चुने गए। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि रामविलास पासवान ने 6ठी लोकसभा चुनाव किस पार्टी के टिकट पर लड़ा था, तो जनता पार्टी के टिकट से लड़ा था। और कहाँ से लड़ा था? हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था। वर्ष 1977 में 4,24,000 मतों से जीत कर उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उन्होंने काम किया, जिसमें से एक है बीपी सिंह,
दूसरे हैं एच.डी. देवगौड़ा, तीसरे हैं आई.के. गुजराल, फिर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह एवं नरेंद्र मोदी। अब ये विकल्प में दे सकते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं हैं जिसके साथ में रामविलास पासवान ने काम किया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है कि वर्ष 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। उन्हें श्रम और कल्याण मंत्री के रूप में चुना गया। वर्ष 1996 में तत्कालीन सरकार में रेल मंत्री बनाए गए और 98 तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया। उसके बाद में 1999 से सितंबर 2001 तक केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद में कोयला और खान मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जब संयुक्त प्रगतिशील सरकार गठबंधन सरकार आई तो उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री बनाया गया। और उन्होंने जिस पार्टी की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था लोक जनशक्ति पार्टी। तो लोक जनशक्ति पार्टी के वे संस्थापक थे। महत्वपूर्ण बात क्या क्या इसमें और है, एक बार दोबारा रिवाइज करके देख लेते हैं। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ में उन्होंने काम किया। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है 1977 वाले चुनाव को लेकर के। उसके बाद में उससे पहले 6ठी लोकसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद में जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही एवा मोर्टो लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, तो एवा मोर्टो ये एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, किस देश की बनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। याद कीजिए जिस प्रकार से नायक मूवी में अनिल कपूर को मुख्यमंत्री एक दिन के लिए बनाया गया था, उसी प्रकार से एवा मोर्टो जो है वो लैंगिक समानता की बात करने के लिए इन्हें एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया था फिनलैंड में। और कब बनाया गया था? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में उसी दिन इन्होंने लैंगिक समानता के बारे में बात की थी। तो एवा मोर्टो ये पूछा जा सकता है कि एवा मोर्टो ये किस देश से हैं? तो ये फिनलैंड से हैं। और उपलब्धि क्या रही है इनकी? तो लैंगिक समानता के बारे में बात करने के लिए इन्हें एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद में वर्तमान में वहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? तो सना मारिन फिनलैंड की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, जो कि विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। वह थे तो टी.एन. कृष्णन क्या थे? टी.एन. कृष्णन जो है एक वायलिन वादक थे। ठीक है, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के म्यूजिक में जो है स्कूल ऑफ म्यूजिक में जो है वो शिक्षण का काम भी कर चुके थे। परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है कि कौन वायलिन वादक थे या कौन तबला वादक थे। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसलिए जानना जरूरी है। एक बात और जानना जरूरी है कि 1973 में इन्हें पद्मश्री तथा 92 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट देखते हैं कि 5 नवंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? एम कुट्टी। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में वायु गुणवत्ता पर गठित आयोग, यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि 5 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एम कुट्टी। ठीक ना। और ये वायु प्रबंधन गुणवत्ता के लिए जो आयोग बनाया गया है, ये कहाँ के लिए बनाया गया है? अगर ये पूछा जाए तो ये जो NCR है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, और उससे सटे हुए आसपास के क्षेत्रों के लिए ये आयोग गठित किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं 17 नवंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन है? तो इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं सेनापति गोपाल कृष्णन, या अगर विकल्प में सिर्फ गोपाल कृष्णन मिलता है तो गोपाल कृष्णन को टिक करना है। यहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मतलब ये है, एक प्रकार से एक ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसा बॉडी है जो वित्तीय समावेशन की जो अवधारणा है उसको मजबूत करने के लिए बनाई गई है। और नेक्स्ट देखते हैं कि 26 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के वेवल राम कलावन किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वेवल राम कलावन जो है 26 अक्टूबर 2020 को सेशल्स के नए राष्ट्रपति के रूप पर उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। और इस पद पर उन्होंने डैनी फॉरे का स्थान लिया है। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि हाल ही में सेशल्स के नए राष्ट्रपति वेवल राम कलावन जो कि भारतवंशी हैं, उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो डैनी फॉरे का उन्होंने स्थान लिया है।
और अगर सेशल्स को यहाँ पर अगर हम मैप पे देखेंगे विश्व मैप पर, तो ये इंडियन ओशन हिंद महासागर में मेडागास्कर के जो है उत्तर पूर्व में यहाँ पर स्थित है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में साद अल हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो 22 अक्टूबर 2020 को लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है साद अल हरीरी। और इस पद पर उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो हसन दियाब का स्थान लिया है। हसन दियाब इससे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे और बेरूत में जब विस्फोट हुआ था तो उसी के चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दो प्लेस लेबनान के ध्यान में रखना है, एक है बेस्त और दूसरा है बेरूत। तो बेस्त और बेरूत ये ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि ये चर्चित स्थल किस देश से संबंधित हैं? तो बेस्त और बेरूत कहाँ से संबंधित हैं? लेबनान से संबंधित। और लेबनान को अगर मैप पर देखेंगे तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर है वहाँ पर लेबनान है, जिसके उत्तर पूर्व तथा पूर्व में सीरिया है तथा दक्षिण में इजराइल है। और बेरूत यहाँ जो बम विस्फोट हुआ था। और यहाँ पर एक और चर्चित स्थान है जिसका नाम है त्रिपोली। अगर ये पूछा जाता है कि त्रिपोली कहाँ पर है, तो त्रिपोली भी जो है वो लेबनान का ही एक शहर है। और नेक्स्ट देखते हैं कि 7 नवंबर 2020 को यशवर्धन कुमार सिन्हा ने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई। इस पद पर उन्होंने बिमल जुल्का का स्थान लिया है। ये सवाल पूछा जाता है कि कौन जो है देश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा यशवर्धन कुमार सिन्हा। और अगर ये सवाल पूछा जाता है कि यशवर्धन कुमार सिन्हा जो कि 7 नवंबर 2020 को देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं, उन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने स्थान लिया है बिमल जुल्का का। अगला है 23 अक्टूबर 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में अपूर्व चंद्रा को चुना गया है। ये एक न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक प्रकार से भारत को 35 वर्ष बाद ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। तो ये किसी न किसी सवाल में परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। और वहीं पर अगर हम ILO के महानिदेशक की बात करें, ILO के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं रामडर, गॉय रामडर, जो कि ब्रिटेन से हैं और वर्तमान में ILO के 187 सदस्य हैं। ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अगर पूछा जाता है कि ILO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 187 187 है। अगला देखते हैं कि 15 अक्टूबर 2020 को प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कीथम अच्युथन नंबूदरी का निधन हो गया। तो ये पूछा जा सकता है कि अक्कीथम अच्युथन नंबूथरी ये किस भाषा के कवि थे? तो यहाँ पर ध्यान रखना है वो मलयालम भाषा के कवि थे। और महत्वपूर्ण ये है कि इन्हें 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जा चुका है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बनते हैं। एक सवाल और महत्वपूर्ण है कि अगर ये पूछा जाता है कि बाली दर्शनम, ठीक है, बाली दर्शनम किस कवि की रचना है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा अक्कीथम अच्युथन नंबूदरी, क्योंकि उन्हें बाली दर्शनम के लिए 1973 में मलयालम भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये रचना महत्वपूर्ण है। और अगली न्यूज मृदुला सिन्हा को लेकर के है, जो कि गोवा की राज्यपाल रही थी वर्ष 2014 से 2019 तक, यानी कि 5 साल तक जो है ये गोवा की राज्यपाल रहीं। सवाल आइए देख लेते हैं कि 18 नवंबर 2020 को किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही मृदुला सिन्हा का निधन हो गया? तो कहाँ की राज्यपाल थी? गोवा की। अच्छा, महत्वपूर्ण सवाल इसलिए बनता है क्योंकि ये गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक ना, तो इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट न्यूज भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 12 नवंबर 2020 को जापान के प्रसिद्ध खगोल भौतिकविद और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता मासातोशी कोशिबा का निधन हो गया। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में मासातोशी कोशिबा का निधन हो गया। वो किस देश से थे? तो वो कोशिबा जापान से थे। और किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो भौतिकविद भी थे और जो है उन्हें वर्ष 2002 का भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल भी प्राप्त हुआ था। क्योंकि यहाँ की उनकी जो उपलब्धि है उसको आप देख सकते हैं कि उनकी उपलब्धि क्या थी। तो उन्होंने न्यूट्रिनो की मौजूदगी की पुष्टि की थी, यानी कि न्यूट्रिनो का पता कौन लगाया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा मासातोशी कोशिबा। उन्होंने न्यूट्रिनो की मौजूदगी की पुष्टि की और ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट से निकलने वाले न्यूट्रिनो कणों का भी पता लगाया, न्यूट्रिनो के द्रव्यमान का भी पता लगाया।
तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही है? न्यूट्रिनो की मौजूदगी, न्यूट्रिनो का द्रव्यमान और सुपरनोवा के विस्फोट के परिणाम स्वरूप न्यूट्रिनो कण का जो उत्सर्जन होता है उसका पता इन्होंने लगाया। 2020 में डॉक्टर अपर्णा माथुर को किस देश के आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्ति हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में इन्हें कारपोरेट कर ढांचे को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अगला है कि 20 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया। ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव या नया सचिव नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कपिल देव त्रिपाठी, जो कि प्रयागराज जिले से संबंध रखते हैं। इससे पहले वह लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे और केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव भी रह चुके थे। और नेक्स्ट है कि 16 अप्रैल 2020 को आरबी भुसकुटे का निधन हो गया। वह थे, तो आरबी भुसकुटे क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें इन्होंने प्रतिभाग किया था। या इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में यानी कि 16 अप्रैल 2020 को आरबी भुसकुटे का निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सक्रिय रहे? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था उसी में ये सक्रिय थे। उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है विनीत अग्रवाल ने। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि विनीत अग्रवाल ने एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, उन्होंने हाल ही में किसका स्थान लिया है? तो इससे पहले डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी थे। और एसोचैम इंडिया के उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो सुमंत सिन्हा एसोचैम इंडिया के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 3 बातें ध्यान रखना है। एक तो एसोचैम इंडिया के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल हैं, डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी का इन्होंने स्थान लिया है और सुमंत सिन्हा इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। एसोचैम इंडिया की स्थापना 1920 में हुई थी। यह भारत के वाणिज्य संघों की एक प्रतिनिधि संस्था है। भारत की व्यापार एवं वाणिज्य हितों की रक्षा का काम एसोचैम इंडिया करती है। और नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 में प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति को किस प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा एबीयू यानी कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। और एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में शशि शेखर वेम्पति के साथ में 2 लोग और हैं, जो कि एक जापान के मासागाकी सातेरू हैं और दूसरे दक्षिण कोरिया के यांग संग डोंग हैं। अगर पूछा जाए कि एबीयू के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है तो इब्राहिम इरेन को चुना गया है, जो कि तुर्की से हैं। और ये एबीयू है क्या? तो ये विश्व में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है, जिसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है और इसका गठन 1 जुलाई 1964 को हुआ था। और नेक्स्ट मोतीलाल वोरा के निधन से लेकर के है 21 दिसंबर 2020 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, जो कि 92 वर्ष के थे। तो यहाँ पर देखिए 2 राज्य हैं, एक तो मध्य प्रदेश से जहाँ के वो मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। ये स्टेटमेंट बना करके आ सकता है कि मोतीलाल वोरा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है अथवा गलत है। एक बात ध्यान पर ये रखना है कि मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और वहीं पर जो है छत्तीसगढ़ से ये राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। तो 3 बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। पहला कि एमपी से मध्य प्रदेश से 2 बार मुख्यमंत्री रहे, यूपी से 1 बार जो है ये राज्यपाल रहे और छत्तीसगढ़ से जो है वो क्या रहे? राज्यसभा सदस्य चुने गए। और नेक्स्ट है कि 13 दिसंबर 2020 को इस्वातिनी साम्राज्य के वर्तमान प्रधानमंत्री अम्ब्रोस मांडवुलो इलामिनी को का कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया। ठीक है, यानी कि अम्ब्रोस मांडवुलो डलामिनी कौन थे? वो इस्वातिनी साम्राज्य के वर्तमान प्रधानमंत्री थे और कोविड-19 के कारण इनकी मौत हो गई। तो यहाँ पर ये सवाल किस तरीके से बन सकता है, यहाँ पर देखना है। एक तो ये पूछा जा सकता है कि अम्ब्रोस मांडवुलो डलामिनी कौन थे? तो इस स्वातिनी साम्राज्य के ये कौन थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये है कहाँ पर स्वातिनी साम्राज्य? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वातिनी साम्राज्य दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध देश है, जिसे पूर्व में स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था। अब अगर हम मैप पर स्वातिनी साम्राज्य को देखें तो उसकी लोकेशन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इस्वातिनी लिखा है। इस्वातिनी यानी कि जिसको आप स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता है,
और यहाँ पर एक बात ये बताई गई है कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका, एक तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका पूरा एक ये देश है नहीं। तो यहाँ पर इस साउथ अफ्रीका की बात नहीं हो रही है, ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप के जो दक्षिणी हिस्से में स्थित ये देश है, इसकी बात हो रही है कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक ना। यहाँ पर साउथ अफ्रीका कंट्री की बात नहीं हो रही है, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ये स्थित है। एक बात महत्वपूर्ण और है कि स्वातिनी साम्राज्य जो है वो दो देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। एक है मोजाम्बिक, यानी कि इस स्वातिनी साम्राज्य के उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक है, तथा उत्तर पश्चिम में और क्या कहते हैं दक्षिण में, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में और पश्चिम में और दक्षिण में किससे घिरा हुआ है, तो ये साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के साथ में घिर करके एक प्रकार से भू आबद्ध देश की संरचना प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है कि 24 नवंबर 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं, इनको आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो ग्रेग बार्कले ने शशांक मनोहर के पद त्याग करने के बाद में आईसीसी के अध्यक्ष चुने गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि शशांक मनोहर के बाद में इमरान ख्वाजा जो थे वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो अंतरिम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, इमरान ख्वाजा। उससे पहले कौन थे, शशांक मनोहर, और शशांक मनोहर के बाद में ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं, ये क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और अगली न्यूज है 4 दिसंबर 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आई.के. गुजराल, जो कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल, जिन्होंने एच.डी. देवेगौड़ा सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते हुए गुजराल सिद्धांत दिया था। तो अगर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि गुजराल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा दिया गया था, जो कि एच.डी. देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे तब दिया गया था। और इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को हुआ था, और उस समय अविभाजित पंजाब में हुआ था, यानी कि कहाँ पर हुआ था, आज़ादी से पहले अविभाजित पंजाब में हुआ था। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये स्मारक टिकट जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया, क्या प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी किया गया, तो नहीं, ये स्मारक टिकट जारी किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। और नेक्स्ट है कि 4 दिसंबर 2020 को कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं उदय शंकर, और इस पद पर इन्होंने किसका स्थान लिया है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो इस पद पर यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष उदय शंकर चुने गए हैं। इस पद पर उन्होंने डॉक्टर संगीता रेड्डी का स्थान लिया है। थोड़ा सा फिक्की के बारे में जान लेते हैं कि फिक्की भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है, यानी कि भारत में जो भी व्यापारिक संगठन हैं उन सब के ऊपर कह सकते हैं कि क्या है, वो कौन सा संगठन है, वो फिक्की है, ठीक है। और फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी, और महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। यानी कि 3 आदमी इसमें शामिल हैं, एक तो महात्मा गांधी, दूसरे घनश्याम दास बिरला और तीसरे पुरुषोत्तम दास। इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तो अगर ये पूछा जा सकता है कि फिक्की की स्थापना जो है जिसकी 1927 में की गई थी, इसमें कौन व्यक्ति संबंधित नहीं है, अगर ये पूछा जाता है तो ये 3 नाम ध्यान रखना है, महात्मा गांधी, घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। नाम चेंज कर दिया जाए तो यहाँ पर 3 में से कौन सही है या कौन गलत है, ये आप समझ जाएंगे। इसी प्रकार अगला है कि 30 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वर्षा जोशी को। और एनडीडीबी की स्थापना की बात किया जाए तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो गुजरात के आनंद नगर में है, आनंद में है। और इस पद पर इन्होंने दिलीप रथ का स्थान लिया है। तो 2 बातें यहाँ पर ध्यान रखना है, एक तो वर्षा जोशी जिनकी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप पर नियुक्ति हुई है, और दूसरा दिलीप रथ जिसका यानी कि दिलीप रथ कौन थे, वर्षा जोशी के पहले एनडीडीबी के अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट है कि 14 दिसंबर 2020 को प्रोफेसर रुद्रम सिंह नरसिम्हा का निधन हो गया हुआ थे। तो प्रोफेसर रुद्रम नरसिम्हा एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। अगला है कि दिसंबर 2020 में संस्कृत और कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध विद्वान विद्यावाचस्पति बनांजी गोविंदाचार्य जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो विद्यावाचस्पति बनांजी गोविंदाचार्य जो कि कन्नड़ भाषा और संस्कृत भाषा के विद्वान थे, 2009 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हाल ही में विद्या वाचस्पति बनांजे गोविंदाचार्य का निधन हो गया, वह थे, तो वह कौन थे? वो संस्कृत और कन्नड़ भाषा के साहित्यकार थे, विद्वान थे। कई किताबें इन्होंने जो है लिखी थी, लगभग 150 से अधिक पुस्तकें इन्होंने ऐसे लिखी थी जिनका अनुवाद जो है वो कन्नड़ में किया गया था। और नेक्स्ट है कि किम की डक कौन थे? तो ये दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किम की डक का निधन हो गया है, वो किस देश से संबंधित थे? तो दक्षिण कोरिया से संबंधित थे। और क्या थे? फिल्म निर्देशक थे, यानी कि फिल्मी जगत से संबंधित थे। 2020 को किसने लोकसभा के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर होगा उत्पल कुमार सिंह। लेकिन उत्पल कुमार सिंह से भी महत्वपूर्ण सवाल ये है, नाम ये है कि स्नेहलता श्रीवास्तव, क्योंकि लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्पल कुमार सिंह जिन्होंने लोकसभा के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है स्नेहलता श्रीवास्तव का, जो कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। और अगला है कि 1 दिसंबर 2020 को किसने सीमा सड़क संगठन के 27वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो सीमा सड़क संगठन के 27वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने, और इन्होंने स्थान लिया है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का। अगर सवाल पूछा जाता है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 में संदीप कटारिया किस कंपनी के वैश्विक सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो संदीप कटारिया बाटा कॉर्पोरेशन के वैश्विक सीईओ नियुक्त हुए हैं। अब नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पद पर पहुंचने वाले वह पहले भारतीय हैं। ठीक है, तो पहले भारतीय हैं संदीप कटारिया, जिन्हें मल्टीनेशनल फुटवेयर कंपनी बाटा कॉर्पोरेशन का वैश्विक सीईओ, वैश्विक स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि 25 नवंबर 2020 को जेम्स डेविड वोल्फेंसन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो जेम्स डेविड वोल्फेंसन विश्व बैंक समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। ये नाम में मिलान करने के लिए आ सकता है कि जेम्स डेविड वोल्फेंसन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से संबंधित थे? तो ध्यान रखना है विश्व बैंक समूह के ये पूर्व अध्यक्ष थे, यानी कि विश्व बैंक समूह से संबंधित थे। और नेक्स्ट है कि 7 दिसंबर 2020 को कौन WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं अनिल सोनी। यहाँ पर देख सकते हैं अनिल सोनी हैं। अब देखिए WHO फाउंडेशन संगठन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका गठन मई 2020 में किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि मई 2020 में गठित यह फाउंडेशन विश्व भर में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर के काम करता है, जिसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो अगर ये पूछा जाए कि WHO फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और WHO की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, WHO फाउंडेशन की बात हो रही है। इसका गठन मई 2020 में किया गया। अनिल सोनी इसके जो है पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुने गए हैं, CEO चुने गए हैं। और अगला सवाल महाशय धर्मपाल गुलाटी को लेकर के है। महाशय धर्मपाल गुलाटी कौन थे? तो ये MDH जो मसाला चलता है उसके मालिक थे। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2019 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनका हाल ही में 3 दिसंबर 2020 को निधन हुआ है। इसलिए पूछा जा सकता है कि महाशय धर्मपाल गुलाटी का किस कंपनी से संबंधित थे? तो MDH मसाला है, उसी कंपनी से संबंधित थे। और नेक्स्ट है कि 8 दिसंबर 2020 को कोविड-19 से बचाव के लिए फाइजर बायोनटेक द्वारा निर्मित टीका लगवाने वाली विश्व की पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सबसे पहले टीका लगवाने वाली मार्गरेट कीनन है, जो कि उत्तरी आयरलैंड से हैं। तो अगर ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में कोविड-19 से सबसे पहली बार विश्व में टीका लगवाने वाली मार्गरेट कीनन किस देश से संबंधित हैं, तो ये आयरलैंड से संबंधित हैं। और इसी के साथ में ब्रिटेन जो है वो सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरुआत करने वाला देश बन गया है। और अगर ये पूछा जाए कि ये टीका किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो फाइजर बायोनटेक कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसी के साथ ही ब्रिटेन फाइजर बायोनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन को आम जनता को देने की शुरुआत करने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया है। और अगला है कि 10 दिसंबर 2020 को अस्ताद देबू का निधन हो गया, वह थे? तो अस्ताद देबू एक नर्तक थे, नृत्य विधा से संबंधित थे। और नेक्स्ट है कि 3 दिसंबर 2020 को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार एलिसन लूरी का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थी?
तो उपन्यासकार एलिसन लूरी कहाँ से संबंधित थी? ये संबंधित थी अमेरिका से, और इनके उपन्यास फॉरेन अफेयर्स के लिए वर्ष 1985 में पुलित्जर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक का नाम है लव एंड फ्रेंडशिप, दूसरा है रियल पीपुल, और तीसरा है द वार बिटवीन द टेट्स। अभी पूछा जा सकता है 3 नाम दे करके कि इनमें से हाल ही में एलिसन लूरी का निधन हो गया, उनका कौन सा ये उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर तीनों नाम ध्यान में रखना है। एक तो नाम ये ध्यान में रखना है कि फॉरेन अफेयर्स, दूसरा नाम ध्यान में रखना है लव एंड फ्रेंडशिप, तीसरा है द वार बिटवीन द टेट्स, और चौथा भी ध्यान में रखना है रियल पीपुल। अगर ये पूछा जाता है कि एलिसन लूरी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो आप समझ जाएंगे कि वो साहित्यकार थी, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित थी। और नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 में कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया? तो कौन सा भारतीय है जिसे IMF के सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है, बाहरी सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है? तो उसका सही उत्तर होगा रघुराम राजन। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित कई अन्य प्रमुख व्यक्तियों को अपनी बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो यहाँ पर IMF की प्रबंध निदेशक यानी कि हेड कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा हैं, और रघुराम राजन को बाहरी सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है कि 12 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध ब्रिटिश कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर का निधन हो गया। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में टिम ब्रूक टेलर जिनका निधन हो गया वो किस देश से संबंधित थे? तो ये ब्रिटिश थे, ब्रिटेन से संबंधित थे। अगला है कि अप्रैल 2020 में कोरोना के वैश्विक संकट और ऐसी महामारी की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों पर किस विश्वविद्यालय में शोध के लिए भारत से महिला IAS अधिकारी डॉक्टर मृणालिनी दर्शवाल को चुना गया है? तो डॉक्टर मृणालिनी दर्शवाल को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक समूह बनाया गया है ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारियों से भविष्य में बचा जा सके। तो उसके लिए डॉक्टर मृणालिनी दर्शवाल को चुना गया है। कौन से विश्वविद्यालय के लिए? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लिए। 2 नाम ध्यान रखना है, एक नाम ध्यान रखना है हार्वर्ड विश्वविद्यालय का, दूसरा नाम ध्यान रखना है मृणालिनी दर्शवाल का। और किसके लिए? कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए जो शोध होगा उसके लिए। और नेक्स्ट है कि 6 अप्रैल 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो 6 अप्रैल 2020 को अनुराग श्रीवास्तव ने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वह इथियोपिया में भारत के राजदूत थे। और अगर ये सवाल पूछा जाता है कि अनुराग श्रीवास्तव ने किसका स्थान लिया है, तो रवीश कुमार का स्थान लिया है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो थे वो कौन थे? रवीश कुमार थे। और नेक्स्ट है कि 5 अप्रैल 2020 को महमूद जिब्रिल का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो महमूद जिब्रिल लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला है कि 29 मार्च 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक विज्ञानी फिलिप वारेन एंडरसन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1997 में उन्हें 1977 में 1977 में उन्हें भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर सवाल पूछा जाता है कि हाल ही में फिलिप वारेन एंडरसन का निधन हो गया, वे किस देश के भौतिक विज्ञानी थे? तो वो अमेरिका के भौतिक विज्ञानी थे। और यहाँ पर भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है तो 2020 का भी हम देख लेते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार किसे दिया गया है। 2020 का रोजर पेनरोज को दिया गया है जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। दरअसल यहाँ पर 3 लोगों को दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। दूसरे रेनहार्ड गेंजेल हैं जो कि USA से हैं, और तीसरे एंड्रिया गेज हैं जो कि USA से हैं। यानी कि रोजर पेनरोज यूनाइटेड किंगडम से हैं, बाकी 2 लोग USA से हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं, वर्ष 2000 के भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पाने वाले। और नेक्स्ट है कि 31 मार्च 2020 को भारतीय मूल की प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक गीता राम जी का कोरोना संक्रमण से किस देश में निधन हो गया? तो गीता राम जी जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध थी, मशहूर वायरोलॉजिस्ट थी, विषाणु वैज्ञानिक थी, इनका दक्षिण अफ्रीका में निधन हुआ। कोरोना वायरस के कारण ही इनका निधन हुआ था। यहाँ पर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि गीता राम जी निम्नलिखित में से कौन थी? तो यहाँ पर ध्यान रखना है वो विषाणु वैज्ञानिक थी, वायरोलॉजिस्ट थी, और साउथ अफ्रीका में इनकी मृत्यु हुई। अगला है कि 7 अप्रैल 2020 को किस देश में भारतीय मूल के चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र राठौड़ का निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में डॉक्टर जितेंद्र राठौड़ का मृत्यु जो है कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई।
अगला है कि हाल ही में कौन निजी क्षेत्र की प्रमुख जीवन बीमा कंपनी जिसका नाम भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है के नए एमडी एवं सीईओ नियुक्त हुए। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी एवं सीईओ नियुक्त हुए हैं पराग राजा, और इस पद पर उन्होंने विकास सेठ का स्थान लिया है। अगला है कि शांति हीरानंदन चावला को लेकर के न्यूज। 10 अप्रैल 2020 को शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया। वह थी तो शांति हीरानंद चावला शास्त्रीय संगीत गायिका थी। तो शास्त्रीय संगीत गायिका थी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुति की थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने लाहौर, बोस्टन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, वाशिंगटन सहित विश्व में कई जगह पर इन्होंने अपनी प्रस्तुति की थी, और वर्ष 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए सवाल ये महत्वपूर्ण बनता है, पूछा जा सकता है। प्रसाद चांद संतोखी किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरीनाम। और फ्रेंड्स, सूरीनाम को अगर हम मैप पर देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसके पूर्व में फ्रेंच गुयाना है और पश्चिम में गुयाना है, और वहीं पर दक्षिण में अगर देखा जाएगा तो एक देश है जिसका नाम है ब्राज़ील। और ब्राज़ील यहाँ पर देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका का जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। ठीक है, तो सूरीनाम जो है नॉर्थ उत्तरी अमेरिका का नहीं बल्कि दक्षिणी अमेरिका का देश है, और इसके उत्तर पूर्व में अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये अटलांटिक महासागर है, और पूर्व में फ्रेंच गुयाना है, और पश्चिम में गुयाना है, और दक्षिण में ब्राज़ील है। और अगर प्रमुख पर्वतों की बात करें तो यहाँ का जो है वैन विजैक और डी हैंट, ये यहाँ के प्रमुख पहाड़ हैं। अगली न्यूज एडीबी से है, एशियाई विकास बैंक से है, लेकिन पहले हम एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अशिकावा। ठीक है, दो बातें महत्वपूर्ण हैं, एक तो फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, अध्यक्ष इसके मात्सुगु अशिकावा हैं। अब हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि 15 जुलाई 2020 को भारत के जो चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम अशोक लवासा था, उनको यहाँ का उपाध्यक्ष चुना गया है, इसलिए चर्चा में है। पूछा जा सकता है कि 15 जुलाई 2020 को कौन एशियाई विकास बैंक एडीबी के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक लवासा, और अशोक लवासा हमारे यहाँ के क्या थे? तो वो चुनाव आयुक्त थे। अगला है 15 जुलाई 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फखन ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो एलिस फखन ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नाम ध्यान रखना है, क्या नाम है? एलिस फखन। अगला है कि 16 जुलाई 2020 को नीला सत्यनारायण का निधन हो गया। वह थी तो नीला सत्यनारायण महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। अब चूंकि ये पहली महिला चुनाव आयुक्त थी इसलिए ये सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला है कि 17 जुलाई 2020 को किसने देश की प्रमुख आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोशनी नडार मल्होत्रा। इन्होंने इस पद पर अपने पिता शिव नडार का स्थान लिया है। और एक बात यहाँ पर और महत्वपूर्ण है कि रोशनी नडार मल्होत्रा जो कि HCL टेक्नोलॉजीज कंपनी के नए अध्यक्ष चुनी गई हैं, वो इस समय देश की सबसे अमीर महिला भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वह देश की सबसे अमीर महिला हैं, और इस पद पर उन्होंने अपने पिता शिव नडार का स्थान लिया है। अगला है जुलाई 2020 में किस देश के प्रसिद्ध नागरिक अधिकार नेता एवं सांसद जॉन लुइस का निधन हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। और बात यहाँ पर नागरिक अधिकारों की हो रही है तो थोड़ा सा नागरिक अधिकारों के बारे में जानना जरूरी इसलिए है कि इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इनके नेतृत्वकर्ता थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और इन आंदोलन में 6 प्रतिभाग करने वाले बड़े जो है व्यक्तित्व में यही आखिरी व्यक्ति थे जो भी हाल ही में जिनका देहांत हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वह वर्ष 1963 में वाशिंगटन मार्च में भाषण देने वाले बिग 6 कार्यकर्ताओं में शामिल आखिरी जीवित सदस्य थे। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए कि जॉन लुइस का संबंध किससे है, तो नागरिक अधिकारों के आंदोलन से है। और ये कहाँ पर हुआ था? तो इसको वाशिंगटन मार्च, नागरिक अधिकारों को वाशिंगटन मार्च भी बोलते हैं, जो कि 1963 में हुआ था। और इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। और अगला सवाल महत्वपूर्ण है कि जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय को
अपने जलवायु परिवर्तन पर नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्चना सोरेंग। देखिए, अर्चना सोरेंग इस समय उसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री हैं जिस प्रकार से स्वीडिश की या स्वीडन की जो है ग्रेटा थुनबर्ग हैं, उन पर सवाल पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के एंटोनियो गुतरेस ने इनको चूंकि नामित किया है अर्चना सोरेंग को, तो इसलिए सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। और अगला सवाल देखने से पहले एक संस्था के बारे में देखेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। ये है क्या? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन उद्योग निकाय है और जिसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1922 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 194 है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे में कितने सदस्य देश हैं, तो 194 हैं। मुख्यालय इसका फ्रांस में है, फ्रांस के पेरिस में है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनियन इंटरनेशनल डेस सेमिन्स, ये एक क्या है, फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ अंग्रेजी में ये होता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। अब आइए इससे जुड़ा हम सवाल देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल है कि 22 जुलाई 2020 को रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किसे यूआईसी यूनियन इंटरनेशनल देश सीमंस, यानी कि जिसका मतलब क्या होता है, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है अरुण कुमार को। और अरुण कुमार हैं कौन? तो अरुण कुमार जो है वो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक हैं, तो इसलिए ये न्यूज महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 16 जुलाई 2020 को रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैबॉन। और यहाँ की राजधानी की बात करें तो लिब्रेविले यहाँ की राजधानी है। अगला है जुलाई 2020 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस किस देश के राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान के कार्यवाहक निदेशक नियुक्त हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। डॉक्टर पराग चिटनिस अमेरिका में राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। अगला है कि जुलाई 2020 में हिचेम मेचीची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हिचेम मेचीची ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और ट्यूनीशिया की राजधानी की बात करें तो ट्यूनिस यहाँ की राजधानी है। अगला है कि 21 जुलाई 2020 को शमसुद्दीन का निधन हो गया। वह थे तो शमसुद्दीन एक शायर थे जो कि शम्स जालनवी के नाम से भी मशहूर थे। नेक्स्ट है कि 21 जुलाई 2020 को किस प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन का निधन हो गया? तो लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जिनका निधन हाल ही में हुआ है। अगला है कि 22 जुलाई 2020 को कौन ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार नियुक्त हुए हैं साहिल सेठ। और ये है क्या ये संस्था? तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। दरअसल हमारे यहाँ जो ब्रिक्स है यानी कि भारत, रूस, ब्राज़ील, चीन और दक्षिण अमेरिका, ये 5 देशों का जो संघ है, इसके संचालन के लिए ये एक संगठन है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। स्थापना इसकी 2012 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवा उद्यमियों तक पहुंच बनाना है। तो यहाँ पर किसकी नियुक्ति हुई है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है साहिल सेठ की। और अगली न्यूज आयरलैंड से है कि 27 जून 2020 को मिशेल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इस पद पर उन्होंने भारतीय मूल के लियो वर्डर का स्थान लिया है। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में मिशेल मार्टिन कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ध्यान रखना है प्रधानमंत्री बने हैं, ना कि राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं आयरलैंड के। और चूंकि भारतीय मूल के थे इससे पहले के जो प्रधानमंत्री लियो वर्डर, तो इसलिए पूछा जा सकता है कि उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो स्थान लिया है लियो वर्डर का। अगला है कि जून 2020 में डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन किस देश के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो नेशनल साइंस फाउंडेशन जो कि अमेरिका में है और इसके निदेशक नियुक्त हुए हैं डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन। इसका सही उत्तर अमेरिका हो जाएगा। और ये एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जो कि भारतीय मूल के थे, तो इसलिए सवाल ये पूछा जा सकता है। और अगली न्यूज संयुक्त राष्ट्र महासभा से है। 17 जून 2020 को कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के, यहाँ पर ध्यान रखना है कौन से अधिवेशन के, 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोल्कन बोजकिर। और बोल्कन बोजकिर अगर ये पूछा जाए कि ये कहाँ से थे, तो बोल्कन बोजकिर जो है ये तुर्की के राजनयिक हैं
और इस पद पर इन्होंने तिजानी मोहम्मद बंदे का, जो कि नाइजीरिया से थे, उनका इन्होंने स्थान लिया है। अगर ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बोल्कन बोजकिर कहाँ से थे, तो ये तुर्की से थे। और अगर ये पूछा जाए कि बोल्कन बोजकिर इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो तिजानी मोहम्मद बंदे का स्थान लिया है। और वो कहाँ से थे, वो नाइजीरिया से थे। तो चूंकि बीते समय में नाइजीरिया और तुर्की दोनों ही चर्चा में थे, इसलिए ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला है कि 15 जून 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री मुहम्मद कल्ली अबिलगाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो मुहम्मद कल्ली अबिलगाजिएव ने 15 जून 2020 को किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि वो कहाँ से थे, वो किर्गिस्तान से थे। और इस पद पर उन्होंने जो कि बतौर प्रधानमंत्री नियुक्त थे, इस्तीफा दे दिया। अगली न्यूज, जून 2020 में अनमोल नारंग यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में पहली सिख महिला जो कि यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली हैं, निम्नलिखित में से कौन है, तो उसका उत्तर हो जाएगा अनमोल नारंग। और अगली न्यूज मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि कैथरीन डी सुल्लिवन से लेकर के है। देखते हैं, जून 2020 में कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। तो मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है, कैथरीन डी सुल्लिवन। और मेरियाना ट्रेंच है कहाँ, तो ये प्रशांत महासागर में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और कैथरीन डी सुल्लिवन वर्ष 1984 में अंतरिक्ष वॉक करने वाली पहली अमेरिका महिला भी बनी है। और साथ ही में वह वॉक इन स्पेस के लिए और गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली व्यक्ति भी बन गई हैं। तो पहली बार वॉक इन स्पेस किसने किया था, यानी कि अंतरिक्ष में कौन चली थी, कैथरीन डी सुल्लिवन। सेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला। तो पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त हुए हैं वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। और नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय छात्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एम नेत्रा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ के द्वारा एम नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है। अगला है कि 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया। तो 4 जून 2020 को विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं ब्रजेंद्र नवनीत। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये WTO में है, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम जरूर ध्यान में रखना है कि WTO में ये नियुक्ति की गई है। और अगला है कि जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस विश्व कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं, या नई ब्रांड एम्बेसडर भारत में चुनी गई हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एडिडास। और एडिडास आपको पता होगा कि जर्मनी की स्पोर्ट्स कंपनी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्व मिस वर्ल्ड जर्मन स्पोर्ट ब्रांड एडिडास की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और मानुषी छिल्लर वर्ष 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। और अगला देख लेते हैं कि 3 जून 2020 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि रवीश कुमार को कहाँ का, निम्नलिखित में से किन देश का जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना है, फिनलैंड का इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया है। और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। सना मारिन वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और नेक्स्ट है कि 2 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो भारत के नए उच्चायुक्त यूनाइटेड किंगडम में नियुक्त किए गए हैं गायत्री आई कुमार। अगली न्यूज फसाई से लेकर के जुड़ी हुई है, यानी कि भारतीय खाद्य मानक प्राधिकरण से मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुण सिंघल, यानी कि अरुण सिंघल को FSSAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और अगली न्यूज महत्वपूर्ण है, जो कि MP वीरेंद्र कुमार को लेकर के है। पहले सवाल देखते हैं, 28 मई 2020 को प्रसिद्ध मलयालम लेखक एवं पत्रकार तथा राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष का प्रतिष्ठित 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो उसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2016। 2016 का MP वीरेंद्र कुमार अग्रवाल को
वीरेंद्र कुमार को, अग्रवाल नहीं है, माफ करिएगा, MP वीरेंद्र कुमार को वर्ष 2016 का 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया है। दो बातें, एक तो ध्यान रखना है कौन सा, तो 30वां है, वर्ष 2016 का, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये भी पूछी जा सकती है कि MP वीरेंद्र कुमार जो थे वो किस भाषा के लेखक पत्रकार थे, तो मलयालम भाषा के लेखक पत्रकार थे और केरल से वो राज्यसभा सदस्य थे। और इनका जो यात्रा वृत्तांत था जिसका नाम था हेमवथा भूमियल के लिए इनको 2016 में 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि हेमवथा भूमियल क्या है, तो हेमवथा भूमियल एक तो यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है, तो MP वीरेंद्र कुमार इसके रचनाकार हैं और 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था वर्ष 2016 का। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उदय कोटक। नेक्स्ट है 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव टोपनो को किस वैश्विक संगठन के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है, तो राजीव टोपने को विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। यानी कि राजीव टोपनो का अगर मिलान करने के लिए आता है तो कहां से मिलान होगा, विश्व बैंक समूह से, ध्यान रखना है, विश्व बैंक से नहीं होगा, विश्व बैंक समूह से होगा, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं कि 12 जून 2020 को उर्दू के प्रसिद्ध कवि आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी का निधन हो गया। इनका पूरा नाम ध्यान से देखिएगा, पूरा नाम इनका है आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी। इनका हाल ही में निधन हो गया और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उर्दू में एक पत्रिका चलती थी, विज्ञान की पत्रिका, जिसका नाम था साइंस की दुनिया। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि वह सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक थे, जो वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। तो एक तो ये पूछा जा सकता है कि साइंस की दुनिया ये है क्या, तो एक क्या है, पत्रिका है, विज्ञान की पत्रिका है, उर्दू में प्रकाशित होती थी और उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े थे, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि कौन थे, जैसा कि प्रश्न में है कि 12 जून 2020 को आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी का निधन हो गया, वह थे, तो वह एक क्या थे, उर्दू कवि थे। और अगला देखते हैं कि 27 मार्च 2020 को राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी का निधन हो गया। वह भारत की किस मिशन की ब्रांड एम्बेसडर थी, तो राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर थी। इनसे जुड़ा एक और महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड वीमेन के खिताब से नवाजा गया था। तो अगर ये सवाल पूछा जाता है कि मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड वुमेन कौन है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी, और इसलिए क्योंकि ये स्वच्छ भारत अभियान की, जो स्वच्छ भारत मिशन है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। और अगला न्यूज है कि 26 मार्च 2020 को किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना संक्रमण से निधन हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। अब देखिए यहाँ पर मारिया टेरेसा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण से जो शाही फैमिली है, शाही फैमिली में मौत होने का ये पहला मामला था, तो इसलिए मारिया टेरेसा का नाम पूछा जा सकता है कि कहाँ से संबंधित है, स्पेन से संबंधित थी। स्पेन की ये राजकुमारी थी और 86 वर्ष की अवस्था में थी और इनका कोरोना संक्रमण से निधन हुआ। और अगली न्यूज ये देखते हैं कि 29 मार्च 2020 को एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 1962 और 1971 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि 62 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में, और इसलिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आपको पता होगा कि महावीर चक्र जो है वो सेना के क्षेत्र में परमवीर चक्र के बाद में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और यहाँ पर सवाल देख सकते हैं कि 29 मार्च 2020 को एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर का निधन हो गया। उन्हें सम्मानित किया गया था, तो उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और अगला देखते हैं कि बेजान दारूवाला कौन थे, तो बेजान दारूवाला ज्योतिषी थे जिनका 29 मई 2020 को निधन हो गया। और नेक्स्ट अजीत जोगी को लेकर के न्यूज है, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे और उनका 29 मई 2020 को निधन हो गया। तो ये पूछा जा सकता है कि अजीत जोगी का संबंध किससे है, छत्तीसगढ़ से है, और किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्रथम मुख्यमंत्री थे और 29 मई 2020 को उनका निधन हो गया। 27 मई 2020 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्कोस ट्रायोजी। मार्कोस ट्रायोजो जो है ये कहाँ से हैं, ये ब्राजील से हैं।
और अगर ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में मार्कोस ट्रायोजो जो कि ब्राजील से हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो के वी कामत का स्थान लिया है। और के वी कामत कहाँ से थे? भारत से थे। और वहीं पर इस बार जो एनडीबी के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो भारत के अनिल किशोरा को बनाया गया है। तो एनडीबी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मार्कोस ट्रायोजो को, जो कि ब्राजील से हैं, और उपाध्यक्ष बनाया गया है अनिल किशोरा को, जो कि भारत से हैं। अगर ये पूछा जाए कि एनडीबी की स्थापना कब हुई थी, तो 14 जुलाई 2014 में हुई थी और ब्रिक्स देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और अगर पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय संघाई, चीन में है। मई 2020 में विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्मेन रेनहार्ट, यानी कि विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुई हैं? कार्मेन रेनहार्ट। और नेक्स्ट है कि 22 मई 2020 को किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। और भारत के केंद्रीय मंत्री भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, आप जानते होंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम ध्यान पे जरूर रखना है। एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि इस पद पर हर्षवर्धन जी ने जापान के हिरोकी नकटानी का स्थान लिया है। तो पूछा जा सकता है कि इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो जापान के हिरोकी नकटानी का स्थान लिया है। नेक्स्ट है कि 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहा जाता है, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोविंदा राजुलू चिंताला। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना ये है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी सीलारमन समिति, यानी कि बी सीलारमन समिति की रिपोर्ट के आधार पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और जिसके अध्यक्ष 19 मई 2020 को नियुक्त हुए हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। अगला है 19 मई 2020 को थॉमस थावाने ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो थॉमस थावाने ने लेसोथो एक देश है जो कि कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका का देश है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लेसोथो दक्षिण अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है जिसकी राजधानी माशेरू है। तो थॉमस थावाने जो कि लेसोथो के प्रधानमंत्री थे, इस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अगर पूछा जाता है कि लेसोथो कहाँ का देश है, तो दक्षिण अफ्रीका का देश है और यहाँ की राजधानी माशेरू यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट है कि मई 2020 में केंद्र सरकार ने वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया। अब ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग का या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी विद्यावती। और ASI अगर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक की बात किया जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजीवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा WTO। और अगला है कि 12 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनोज आहूजा। विश्व पैरा एथलेटिक्स 2019 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स 2019 जो कि दुबई में किया गया, अगर ये पूछा जाए कि विश्व पैरा एथलेटिक्स 2019 कहाँ पर संपन्न हुआ, तो दुबई में संपन्न हुआ। यहाँ पर भारत जो है वो 24वें स्थान पर रहा है। और 24वें स्थान पर होने के साथ में एक बात ये भी जानना है कि भारत ने यहाँ पर टोटल 9 पदक जीते थे, जिसमें से 2 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक है। ठीक ना। एक बार UPPCS में इसका अनुपात पूछ लिया गया था, तो यहाँ पर ये अनुपात ध्यान रखना है कि 2, 2 और 5, यानी कि टोटल जो है भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 5 पदक जीते हैं। शीर्ष स्थान पर अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पे ब्राजील है और तीसरे स्थान पे ब्रिटेन है। और नेक्स्ट है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना। और स्मृति मंधाना अगर ये भी पूछा जा सकता है कि किस जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, तो इसका भी नाम ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है कि हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुदीप त्यागी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस विधा के क्रिकेटर हैं? यानी कि सुदीप त्यागी जो है वो उनका खेल में क्या पोजीशंस है, तो ये पूछा जा रहा है। तो वो गेंदबाज हैं। ठीक है। तो अगर नाम भी मिलान करने के लिए आ जाता है, मिलान करने के लिए PCS जैसे परीक्षाओं में आता है, तो सुदीप त्यागी का मिलान किससे होगा?
वो गेंदबाज से होगा, वो गेंदबाज हैं। और नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को बीफिज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्ले एग्रो, यानी कि पार्ले एग्रो ने बीफिज के लिए प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में सर्वसम्मति से चुना गया? तो इसका नाम हो जाएगा दिलीप परथ, और यहाँ पर ये संस्था का नाम ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन बोर्ड। और अगली न्यूज बांग्लादेश से है कि 18 फरवरी 2020 को बांग्लादेश की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की कार्यकारी समिति ने मोंगला बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि मोंगला बंदरगाह वो किस देश से है, ठीक ना। तो मोंगला बंदरगाह वो किस देश का है? बांग्लादेश का है। और यहाँ की जो है वो क्षमता बढ़ाने की बात कही गई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो है भारत आर्थिक तौर पर जो है भारत बांग्लादेश की मदद भी कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मोंगला बांग्लादेश में दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखे जाने का निर्णय किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनोहर पर्रिकर। आपको याद होगा कि 2014 में रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर। यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 नवंबर 2014 से 14 मार्च 2017 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। और पठानकोट तथा उरी में आतंकी हमले जो हुए थे वो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के ही कार्यकाल में हुए थे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1965 में हुई थी। और कहाँ पर ये है? तो ये नई दिल्ली में है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1965 में नई दिल्ली में की गई थी। अगला है 19 से 20 फरवरी 2020 के मध्य सड़क सुरक्षा पर तीसरा, ये ध्यान रखना है कौन सा संस्करण है? तो तीसरा है। सड़क सुरक्षा पर तीसरा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2020 स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया। अब ये पूछा जा सकता है कि सड़क सुरक्षा पर तीसरा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन, यहाँ पर ध्यान रखना है कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, ठीक ना। राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर शामिल नहीं है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो स्वीडन में हुआ। अगर स्वीडन को भी अगर स्पेशल लोकेशन को पूछा जाए तो कहाँ पर हुआ है? तो स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ है। इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना 2030। यहाँ पर अगर सवाल भी हम देखें तो पूछा गया है कि 19 से 20 फरवरी 2020 के मध्य सड़क सुरक्षा पर तीसरा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया, ठीक ना। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? स्टॉकहोम में आयोजित हुआ है, जो कि स्वीडन में है। थीम इसकी क्या थी? वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना 2030। अगला है बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020। देख लेते हैं क्या है। 17 से 19 फरवरी 2020 के मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीव विज्ञान मंच बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, ठीक है। तो बायो एशिया शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया हैदराबाद में। थीम इसकी थी टुडे फॉर टुमारो, ठीक है। और किसके द्वारा आयोजित करवाया गया? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा आयोजित करवाया गया है। यहाँ पर एक बार और ध्यान रखना है कि बायो एशिया शिखर सम्मेलन है क्या? तो ये एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन है, एक प्रकार से कह सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी से रिलेटेड जो सबसे बड़ा मंच है वो यही है, बायो एशिया शिखर सम्मेलन, जो हाल ही में 17 से 19 फरवरी के बीच में कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। और हैदराबाद आप सभी जानते होंगे कि ये तेलंगाना का हिस्सा है। और नेक्स्ट है कि समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य। तो समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इतनी ही बात महत्वपूर्ण है, इतनी ही बातें पूछी जा सकती हैं यहाँ पे। अगली न्यूज यूपी को लेकर के है कि 6 फरवरी 2020 को पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन लखनऊ में हुआ है। और अगला है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? तो थीम थी हिंद महासागर एक अवसर का महासागर। और ये इसका 57वां संस्करण था। चूंकि संस्करण को भी पूछे जाने की परंपरा देखी जा चुकी है, तो 57वां संस्करण था राष्ट्रीय समुद्री दिवस का, जो कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या थी? तो थीम थी हिंद महासागर एक अवसर का महासागर। नेक्स्ट है कि विश्व स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है, या
ये भी हो सकता है कि विश्व स्वाधीनता जागरूकता दिवस। सेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला। तो पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त हुए हैं वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। और नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय छात्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एम नेत्रा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ के द्वारा एम नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है। अगला है कि 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? तो 4 जून 2020 को विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं ब्रजेंद्र नवनीत। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये WTO में है, ठीक ना? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम जरूर ध्यान में रखना है कि WTO में ये नियुक्ति की गई है। और अगला है कि जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस विश्व कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं या नई ब्रांड एम्बेसडर भारत में चुनी गई हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडिडास। और एडिडास आपको पता होगा कि जर्मनी की स्पोर्ट्स कंपनी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्व मिस वर्ल्ड जर्मन स्पोर्ट ब्रांड एडिडास की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और मानुषी छिल्लर वर्ष 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। और अगला देख लेते हैं कि 3 जून 2020 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि रवीश कुमार को कहाँ का निम्नलिखित में से किन देश का जो है राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना है फिनलैंड का इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया है। और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। सना मारिन वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और नेक्स्ट है कि 2 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो भारत के नए उच्चायुक्त यूनाइटेड किंगडम में नियुक्त किए गए हैं गायत्री आई कुमार। अगली न्यूज फसाई से लेकर के जुड़ी हुई है, यानी कि भारतीय खाद्य मानक प्राधिकरण से। मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुण सिंघल, यानी कि अरुण सिंघल को FSSAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और अगली न्यूज महत्वपूर्ण है जो कि MP वीरेंद्र कुमार को लेकर के है। पहले सवाल देखते हैं। 28 मई 2020 को प्रसिद्ध मलयालम लेखक एवं पत्रकार तथा राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष का प्रतिष्ठित 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2016। 2016 का MP वीरेंद्र कुमार को अग्रवाल नहीं है, माफ करिएगा, MP वीरेंद्र कुमार को वर्ष 2016 का 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया है। दो बातें, एक तो ध्यान रखना है कौन सा, तो 30वां है वर्ष 2016 का, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये भी पूछी जा सकती है कि MP वीरेंद्र कुमार जो थे वो किस भाषा के लेखक पत्रकार थे? तो मलयालम भाषा के लेखक पत्रकार थे और केरल से वो राज्यसभा सदस्य थे। और इनका जो यात्रा वृत्तांत था जिसका नाम था हेमवथा भूमियल के लिए इनको 2016 में 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि हेमवथा भूमियल क्या है? तो हेमवथा भूमियल एक तो यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है? तो MP वीरेंद्र कुमार इसके रचनाकार हैं और 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था वर्ष 2016 का। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उदय कोटक। नेक्स्ट है 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव टोपनो को किस वैश्विक संगठन के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो राजीव टोपने को विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। यानी कि राजीव टोपनो का अगर मिलान करने के लिए आता है तो कहाँ से मिलान होगा? विश्व बैंक समूह से। ध्यान रखना है, विश्व बैंक से नहीं होगा, विश्व बैंक समूह से होगा, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं कि 12 जून 2020 को उर्दू के प्रसिद्ध कवि आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी का निधन हो गया। इनका पूरा नाम ध्यान से देखिएगा, पूरा नाम इनका है आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी। इनका हाल ही में निधन हो गया और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उर्दू में एक पत्रिका चलती थी
विज्ञान की पत्रिका जिसका नाम था साइंस की दुनिया। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि वह सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक थे, जो वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। तो एक तो ये पूछा जा सकता है कि साइंस की दुनिया ये है क्या, तो एक क्या है, पत्रिका है, विज्ञान की पत्रिका है, उर्दू में प्रकाशित होती थी और उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े थे, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि कौन थे, जैसा कि प्रश्न में है कि 12 जून 2020 को आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी का निधन हो गया, वह थे, तो वह एक क्या थे, उर्दू कवि थे। और अगला देखते हैं कि 27 मार्च 2020 को राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी का निधन हो गया। वह भारत की किस मिशन की ब्रांड एम्बेसडर थीं? तो राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर थीं। इनसे जुड़ा एक और महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड वीमेन के खिताब से नवाजा गया था। तो अगर ये सवाल पूछा जाता है कि मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड वुमेन कौन है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी, और इसलिए क्योंकि ये स्वच्छ भारत अभियान की, जो स्वच्छ भारत मिशन है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। और अगला न्यूज है कि 26 मार्च 2020 को किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना संक्रमण से निधन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। अब देखिए यहाँ पर मारिया टेरेसा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण से जो शाही फैमिली है, शाही फैमिली में मौत होने का ये पहला मामला था। तो इसलिए मारिया टेरेसा का नाम पूछा जा सकता है कि कहाँ से संबंधित है, स्पेन से संबंधित थी। स्पेन की ये राजकुमारी थी और 86 वर्ष की अवस्था में थी और इनका कोरोना संक्रमण से निधन हुआ। और अगली न्यूज देखते हैं कि 29 मार्च 2020 को एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 1962 और 1971 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि 62 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में, और इसलिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आपको पता होगा कि महावीर चक्र जो है वो सेना के क्षेत्र में परमवीर चक्र के बाद में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और यहाँ पर सवाल देख सकते हैं कि 29 मार्च 2020 को एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर का निधन हो गया। उन्हें सम्मानित किया गया था, तो उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और अगला देखते हैं कि बेजान दारूवाला कौन थे? तो बेजान दारूवाला ज्योतिषी थे जिनका 29 मई 2020 को निधन हो गया। और नेक्स्ट अजीत जोगी को लेकर के न्यूज है, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे और उनका 29 मई 2020 को निधन हो गया। तो ये पूछा जा सकता है कि अजीत जोगी का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से है। और किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो प्रथम मुख्यमंत्री थे और 29 मई 2020 को उनका निधन हो गया। 27 मई 2020 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्कोस ट्रायोजी। मार्कोस ट्रायोजो जो है ये कहाँ से हैं? ये ब्राज़ील से हैं। और अगर ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में मार्कोस ट्रायोजो जो कि ब्राज़ील से हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो के.वी. कामत का स्थान लिया है। और के.वी. कामत कहाँ से थे? भारत से थे। और वहीं पर इस बार जो एनडीबी के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो भारत के अनिल किशोरा को बनाया गया है। तो एनडीबी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मार्कोस ट्रायोजो को, जो कि ब्राज़ील से हैं, और उपाध्यक्ष बनाया गया है अनिल किशोरा को, जो कि भारत से हैं। अगर ये पूछा जाए कि एनडीबी की स्थापना कब हुई थी, तो 14 जुलाई 2014 में हुई थी और ब्रिक्स देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और अगर पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। मई 2020 में विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्मेन रेनहार्ट, यानी कि विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुई हैं? कार्मेन रेनहार्ट। और नेक्स्ट है कि 22 मई 2020 को किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। और भारत के केंद्रीय मंत्री भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, आप जानते होंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम ध्यान पे जरूर रखना है। एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि इस पद पर हर्षवर्धन जी ने जापान के हिरोकी नकटानी का स्थान लिया है। तो पूछा जा सकता है कि इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो जापान के हिरोकी नकटानी का स्थान लिया है। नेक्स्ट है कि 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहा जाता है, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोविंदा राजुलू चिंताला।
और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना ये है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी सीलारमन समिति, यानी कि बी सीलारमन समिति की रिपोर्ट के आधार पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में, और जिसके अध्यक्ष 19 मई 2020 को नियुक्त हुए हैं गोविंदा राजलू चिंताला। अगला है 19 मई 2020 को थॉमस थावाने ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो थॉमस थावाने ने लेसोथो एक देश है जो कि कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका का देश है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लेसोथो दक्षिण अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है जिसकी राजधानी माशेरू है। तो थॉमस थावाने जो कि लेसोथो के प्रधानमंत्री थे, इस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अगर पूछा जाता है कि लेसोथो कहाँ का देश है, तो दक्षिण अफ्रीका का देश है और यहाँ की राजधानी माशेरू यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट है कि मई 2020 में केंद्र सरकार ने वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया। अब ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग का या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी विद्यावती। और ASI अगर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की संस्थापक की बात किया जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजीवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा WTO। और अगला है कि 12 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनोज आहूजा।